Read this question. The question is the area in square units of the region bounded by the parabola y square is equal to 2x and the straight line x minus y equal to 4 is which of the following options. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के इक्विवेलेंट है ना. तो देयरफॉर जो 4a की वैल्यू है कितनी है, 2 है. दिस सिम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2. सो देयरफॉर फोकस जो है, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1/2, 0. ठीक है. नाउ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के बारे में बात करें. लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हेल्प करेगा बनाने में कि पैराबोला कितना ब्रॉड है, पैराबोला कितना ब्रॉड है. तो 4a हमारे कितना है यहाँ पे 2 है. चलिए तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं. ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है. एक रफ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट. ये मेरी वाई एक्सिस है. ओके. नाउ मेरा ये ओरिजिन 1/2, 0 तो इस 1, तो 1/2, 0 यहाँ पे हो जाएगा. 1/2, 0 अगर पॉइंट ये है फोकस के अप, मेरा हाफ ऑफ द लेटर सेक्टम इतना ब्रॉड इधर, मतलब यहाँ पे 1 आपका इधर कहीं पे आएगा. मतलब आपको अगर विड्थ देखनी है पैराबोला की तो ऐसे पता लगेगी. तो जितनी भी लेंथ होती है लेटर सेक्टम की उसकी हाफ ऊपर फोकस से, उतनी ही नीचे फोकस से. तो मैंने 1 इसको तो ये पूरी हमारा ऐसे ज्वाइन करेंगे. ठीक है. ये ध्यान रखिए ये हमारा लेंथ ऑफ ये LR होता है लेटर सेक्टम हमारा. ठीक है. थोड़ा सा इसको फाइन कर देते हैं तो ये क्लैरिटी मिलेगी कैसे हमें पैराबोला ड्रॉ करना है. चलिए ये मेरा लेटर से, ठीक है. चलिए ये 1/2, 0 जैसे मैंने बताया था फोकस के कोऑर्डिनेट. देन उसके बाद हमारी जो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई, तो x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी. 4, 0 तो 1, इसको एक्सटेंड कर देते थोड़ा, 1 2 3 4. इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 1 2 3 4. और माइनस में है हमारे नेगेटिव पार्ट में है तो नेगेटिव पार्ट में ले लेते हैं. -1 -2 -3 -4 ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों को. चलिए तो अब ये पैराबोला आपका ऐसे करके एक्सटेंड होता रहेगा. ये दोनों जाके आके मीट करेंगे, ऐसे करके ऐसे करके जाएगा, ये भी मीट करेगा ऐसे करके. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का. ठीक है. तो ये टेबल मैं साइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले. ओके. चलिए तो ये आपको क्लियर है कि कैसे हमने ड्रॉ करा था लाइन को. एक्स वाई, एक्स को 0, वाई की वैल्यू -4, वाई को 0, एक्स की वैल्यू 4. तो ये हमारा क्या है, पूछा था क्या, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन. इन दोनों से एरिया जो बाउंड हो रहा है मैं इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन कलर से. तो ये मेरा एरिया जो है इन्होंने बाउंड करा है. दिस इज़ द बाउंडेड एरिया. ये पूरा एरिया मेरा बाउंड करा है लाइन ने और पैराबोला ने. सो मुझे इसको निकालना है. तो बेटर वे है कि मैं क्या करूं, इसमें मेरे को अगर इसके वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मेरा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा मेरा दैट विल बी इक्वल टू, एक तो ये वाली लिमिट रहेगी मेरी वाई वाली, और एक मेरी वाई वाली लिमिट ये रहेगी. ये दोनों लिमिट्स लेके फिर मैं क्या करूँगा, ये क्लियर हो गया. तो यहाँ से मेरा y की लिमिट आने वाली, पहले दोनों ऐसे ड्रॉप करूँगा परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस. तो एक तो मेरी ये लिमिट रहेगी, एक मेरी लिमिट ये रहेगी. एक बार मैं लाइन लूँगा क्योंकि लाइन से मेरा ये वाला एरिया बाउंड होगा. कौन सा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला एरिया बाउंड होगा. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये पूरा बाउंड हो गया. अगर मैं लाइन लूँगा फर्स्ट टाइम एक्स डी वाई करके, ये मेरा पूरा एरिया जो मैंने बाउंड करके दिखाया आपको ये आएगा. फिर पैराबोला के केस में आपका ये वाला एरिया आएगा, ये ऐसे करके ये, फिर पूरा ये, फिर ये और फिर ये. तो मैं पूरा क्या करूँगा, बड़े वाले एरिया में से तो पहले वाले लाइन लिख देता हूँ. लाइन यहाँ पे आपका डी वाई आएगा, और फिर माइनस करूँगा इंटीग्रल. दूसरे वाले केस में क्या आएगा तुम्हारा पैराबोला, और फिर क्या आएगा डी वाई. ठीक है. लिमिट्स हमारी डी वाई रहेंगी दोनों केस में. तो वाई तो वो निकाल लेते हैं पहले. ठीक है. तो ये कंफर्म हो गया कि कैसे मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ. चलिए ठीक है. तो लिमिट की बात रह गई है. तो लिमिट हमारी कैसे की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगी. तो इसमें से आप साफ देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा y + 4. तो पुट कर देते हैं. तो इसको 1 तो रिप्लेस कर देते हैं. तो y²
इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आते ही मेरे पास लिमिट्स आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं आपके पास सबट्रैक्ट करके 2 चाहिए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस, तो x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 4 और वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x, तो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4 माइनस 2y माइनस 8 हो जाएगा। यही गड़बड़ दिख रही थी, तो अब हो जाएगा 4 2 8, तो ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। तो y कॉमन ले ली तो y माइनस 4, अंदर बचेगा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, तो y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो एक लिमिट देखिए यहाँ पे, ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन आएगी ये आएगी y इक्वल टू 4 और ये वाली आएगी y इक्वल टू माइनस 2। डन है। तो माइनस 2 to 4 एक बार लेंगे हम, और सेकेंड में भी माइनस 2 to 4, एक बार पैराबोला एक बार लाइन। तो लिखते हैं इक्वल टू, लाइन में देखिएगा माइनस 2 to 4, लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? लाइन की इक्वेशन है y प्लस 4 डी वाई माइनस 2 to 4। पैराबोला के केस में देखा जाए तो y जो आएगा हमारे पास आ जाएगा, y के टर्म्स में लिखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। चलिए नाउ इसको सिंप्लीफाई करते तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y 4 2 माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी है ही, लिमिट रह जाएगी 4 2 माइनस 2। ओके, तो सिंप्लीफाई कर देते इसको। हाँ, यहाँ पे हम ऐसे कंबाइन भी कर सकते हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम थी, तो ये कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 6, लोअर लिमिट माइनस 2 अपर लिमिट 4। सॉल्व करते हैं इसको, दैट इज़ इक्वल टू 4 4 से 16 तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रिप्लेस करेंगे तो 4 4 से 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 से 16 16 4 से 64 तो ये जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ गया अपर लिमिट पुट करके। माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 से 4 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, 4 2 से 8 और ये जगह 2, ये हो जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 4/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास फ्रैक्शंस को देख लेते हैं और उसको देखें, तो 18 प्लस 16 24 हो जाएगा, 24 और 24 प्लस 6 30 हो जाएगा, ये प्लस 6 देगा माइनस मल्टीप्लाई में, और ये हो गया, ठीक है। तो 30 फिर माइनस 32 प्लस 4/3 तो हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस 28 डिवाइडेड बाई 3। दोबारा देखिए माइनस 4/3 आएगा, नहीं ये ऐड हो जाएगा माइनस 4/3 माइनस 30/2, तो ये हो जाएगा 36/3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर 12 आने वाला है। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा फिर कितना आ जाएगा 18, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स जो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स वाई द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।